श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वैशाख महीने का अंतिम दिन मतलब वैशाख पूर्णिमा का दिन, जो कि 1 मई 2026 को है। इस वीडियो में मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन से नए गंगेश्वर महादेव वाले उपाय वैशाख पूर्णिमा के दिन करने को कहे, उन उपायों की जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, स्नान दान कब करना है और इस पूर्णिमा का आप पूर्ण रूप से किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, 1 मई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2026 की रात्रि को 9:12 से होगी, जो कि 1 मई को रात्रि के 10:52 को पूर्ण होगी। इस दिन स्नान दान और भगवान बुद्ध की पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है। आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। आपको बता दें कि 1 मई 2026 को जो मुख्य तिथि का वर्णन है इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2026 को रात्रि के 9:12 पे होगी। तिथि पूर्ण 1 मई 2026 को रात्रि के 10:52 में होगी। स्नान दान करने का मुहूर्त सुबह 4:15 से 4:58 तक का है, जो कि 1 मई का है। चंद्रोदय का समय 1 मई 2026 को शाम के 6:52 का है। इसलिए इस दिन आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहें तो वह भी रख सकते हैं। और जितने भी गुरुजी के बताए उपाय हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे, वे सभी उपाय आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा मनाना है। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो कि आपको इस वैशाख पूर्णिमा के विशेष अवसर पर करना है, क्योंकि वैशाख का उपाय करने का अंतिम मौका आपके पास है। सबसे पहले उस बात को जान लीजिए कि वैशाख जो महीना है उसमें शीतल जल का बहुत अत्यधिक महत्व है। बहुत अत्यधिक मात्रा में गर्मी रहती है। ऐसे में भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको शीतल जल अर्पित करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपके घर में अगर मटका है, मिट्टी का कलश है, तो उससे जल लेना है और वह जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर आपके पास मटका नहीं है तो कोई बड़ा दीपक है या कोई मिट्टी का पात्र है, उसमें जल भर दें, रात भर भरे रहने दें और वह जल अगले दिन सुबह भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और वैशाख पूर्णिमा के अंतिम दिन अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह अगली वैशाख आने से पहले पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं कुछ नए उपायों की ओर जो अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताए थे, जो कि इस प्रकार है। नए उपाय जो अभी हाल ही में पूर्ण हुए हैं उसमें गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो नेत्र से जुड़ी हुई समस्या होने पर आप कर सकते हैं, कंठ से जुड़ी हुई समस्या होने पर आप कर सकते हैं, श्रवण से जुड़ी हुई समस्या है तो आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था वैशाख का महीना चल रहा है, रात भर मिट्टी के पात्र में जल भरें। सुबह उस जल को गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, फिर से सुन लीजिए, सुबह उस जल को मतलब पूर्णिमा की सुबह उस जल को आपको गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। औषधि रूप में उस जल को प्राप्त करना है और प्राप्त करके उसका आचमन कर लेना है। आचमन करते समय भी गंगेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। आँखों से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसमें लाभ देखने को मिलेगा, नेत्रों से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसमें लाभ देखने को मिलेगा, कर्ण से मतलब कानों से जुड़ी हुई समस्या है उसमें लाभ देखने को मिलेगा, श्रवण शक्ति में लाभ देखने को मिलेगा और कंठ से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आप यह उपाय करते हैं, जो भी रोग मुक्ति के उपाय होते हैं, तो आपको शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में कंधे से कमर तक अगर आपको दर्द है, कंधे से मतलब रीढ़ की हड्डी की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से कमर तक, जहाँ तक रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तक आपको दर्द है, उसके बीच में है या फिर कोई विशेष स्थान पर है, किसी भी प्रकार का दर्द होने पर आपको यह सरल आसान उपाय करना है। अंतिम मौका है आपके पास करने का। प्रदोष के दिन कर सकते थे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर पूर्णिमा का दिन भी बहुत विशेष है, तो पूर्णिमा के दिन भी अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो लाभ है वह आपको शीघ्र प्राप्त होगा। मात्र एक बार भी आप यह उपाय करते हैं तो लाभ देखने को मिलता है। एक दूर्वा लेना है, एक चावल का दाना लेना है। पूर्णिमा के एक दिन पहले मतलब 1 मई के एक दिन पहले 30 अप्रैल को आपको अपने मिट्टी के पात्र के नीचे एक दूर्वा और एक चावल का दाना रख देना है। इसके बाद जब 1 मई आएगा, वैशाख पूर्णिमा का दिन आएगा, तब वह एक दूर्वा और एक चावल का दाना आपको प्राप्त करना है और प्राप्त करके उसे
भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। मिट्टी के कलश का जल भी आपको प्राप्त करना है, उसे लेकर भी भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। आपको जो एक दूर्वा है और एक चावल का दाना और मिट्टी के कलश का जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। पहले आप चावल का दाना अर्पित करें, फिर उसके बाद आप दूर्वा अर्पित करें, उसके बाद एक कलश जल अर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। दूर्वा और चावल के दाने को आप प्राप्त करके ले आएँ, जल का आचमन कर लें, चावल के दाने का आचमन कर लें और जो दूर्वा है उसका भी आप आचमन कर लें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कंधे से अगर कानों के बीच में आपका दर्द है, कंधे से अगर आपके सर तक का कोई दर्द है, माइग्रेन है या फिर सर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि सर इतनी अधिक मात्रा में दर्द दे रहा है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाकर पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो जो कहे वह सभी चीज़ें आपको करना है। और इसके बाद कोई भी शिवलिंग, अगर आपके घर का शिवलिंग है तो उस पर या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कहीं के भी शिवलिंग पर आपको 7 बूंद शहद की अर्पित करना है और 7 दूर्वा अर्पित करना है। ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और रोग मुक्ति के लिए आपको डॉक्टर की जो भी दवा होती है वह आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करना होता है। पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। उन्हीं उपायों में से यह उपाय है। अपने घर के शिवलिंग पर आपको 7 बूंद शहद की अर्पित करना है, 7 दूर्वा अर्पित करना है। ब्रह्मेश्वर महादेव, एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। शहद और दूर्वा आपको अर्पित करने के बाद प्राप्त कर लेना है। थोड़ा सा ही शहद प्राप्त करेंगे तो भी चलेगा, दूर्वा भी थोड़ी सी प्राप्त करेंगे तो भी चलेगा। बाकी को आप या तो विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप शिवलिंग पर अर्पित रहने दे सकते हैं। और जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका आपको आचमन कर लेना है। मात्र इतना कर देने से आपको लाभ देखने को मिलता है और जितनी भी आपकी समस्याएं चल रही हैं कंधे से सर तक, आपको उसमें शीघ्र रोग मुक्ति देखने को मिलती है। अब हम आपको बता दें, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिवपुराण कथा का इंतजार कर रहे हैं तो 5 मई से 11 मई 2026 तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड में रांची कांकेड़ में शिवपुराण कथा होगी। और कथा का समय जो रहेगा गुरुजी ने बताया है कि दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने काफ़ी अच्छी खुशखबरी दी है कि बड़े हर्ष का विषय है। सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन भूमि जहां पर विराजमान है सिद्धपीठ श्री कुबेरेश्वर धाम, जहां पर 25 से 29 अप्रैल तक मुरली मनोहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान का महोत्सव चल रहा है, जो कि 29 अप्रैल को पूर्ण होगा। पूरे भारत की भूमि का मात्र एक ऐसा स्थान कुबेरेश्वर धाम जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में आता है। यहाँ आने वाले शिव भक्त गंगा शंकर का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें कि मुरली मनोहर मंदिर के कपाट सभी शिव भक्तों के लिए 29 अप्रैल से खुल रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान पूर्ण होने वाली है। तो क्या आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।